पिक्चर चालू करो बे। कौन हो तुम? हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते। जहां खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। मजा नहीं आ रहा है। रही बात पाकिस्तान की, तो उसकी बात ही क्या करूं आपसे। वह देश तो मांगते मांगते अपनी जहालत से एक ऐसी हालात में आ गया है कि उसके बारे में यह भी कहा जा सकता है कि पाकिस्तान जहां भी खड़ा होता है वहीं से मांगने वालों की लाइन प्रारंभ हो गई। जय श्री राम दोस्तों, अगर आपके खून में भी राम भक्ति दौड़ती है तो नीचे कमेंट में जोर से लिखो जय श्री राम। देखता हूं कितने भाई अभी भी धर्म और देशभक्ति के नशे में चूर हैं। अब देखो भाई, चैनल का नाम तो सस्ते नशे है, लेकिन यहाँ नशा सिर्फ दो चीजों का मिलता है, ज्ञान का और मनोरंजन का। तो आ जाओ इस मस्त सफर में जहाँ दिमाग खुलेगा, हंसी रुकेगी नहीं। और हाँ, जिसने वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अगली बार महंगे नशे की दुनिया में भटकता नजर आएगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। अपना बेटा सौंप रही हूँ। ये शायद मेरा हिसाब से 150-200 बार रीलॉन्च हो चुका है। हर बार ऐसे ही करते हैं, मैं मेरा बेटा को सौंप देता हूँ, बट आपका बेटा को लेगा कौन? आपका बेटा को जो भी अपना घर में लेगा वो तो बर्बाद हो जाएगा ना, आलू से सोना बनाना शुरू कर देगा। दी जाती हॉस्टल को खाली करवाकर सर आपसे बहुत उम्मीद है। आपसे उम्मीद इसलिए है कि आप नेता प्रतिपक्ष है और आप हमारे देश के अगले यशस्वी प्रधानमंत्री है सर, तो आपसे बहुत उम्मीद है सर। आपसे आपके साइड से आप सबके सॉरी सर। ऐसा आप यही है कि फ्लाइट है रात को 11 बजे से जद्दा से उड़ी इस्लामाबाद के लिए और इन्होंने कराची में उतार दी और इसमें बच्चे भी हैं और औरतें भी हैं। इन्होंने रात के 11 से लेकर अभी दिन के 11 बज गए, ना इनको नाश्ता दिया ना पानी, कुछ भी नहीं दिया। ऐसे ही बस कराची में खड़ी है और इस्लामाबाद जाने का नाम नहीं ले रहे और ना ही नाश्ता दे रहे। और ये देखो इधर आवाम भी अफरा तफरी में है, मुकेफ भी बंद कर दिया इन लोगों ने, तो गर्मी भी हो रही है। अभी तो मोदी जी ने जो रहम कर लिया, अभी इनका बाप यूपी में बैठे हैं योगी। हाँ, ट्रम्प अगर मोदी जी को फोन नहीं करता, ट्रम्प ने बोला मिस्टर मोदी रहम करो, पाकिस्तान पर रहम करो। ये रहम तो कर दिया। और कितना रहम मोदी की शिकस्त नहीं है, इंडिया की नहीं है, ये इजराइल की भी शिकस्त है, ये अमेरिका की भी शिकस्त है कि भारत रोता पीटा ट्रम्प के पास पहुंचा कि बचाओ। 80 घंटे की लड़ाई हुई है। अच्छा, 6 तारीख से लेके 9 तारीख तक की, 10 तारीख तक की। ठीक है। उस 80 घंटे की लड़ाई में क्या गोलियां चली तुम लोगों पे? भारत के 95 अरब डॉलर्स तहते हो गए हैं। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? और उनमें से जो 70 बिलियन डॉलर हैं, वो सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने अल्लाह की मदद और नुसरत से बुनियानुल मरसूस के 6 घंटे के अंदर 70 बिलियन डॉलर भारत के तहते हो गए हैं। झूठ बोल रहा है। और ये पाकिस्तान ने बता दिया था कि अगर आप भी ना समझे तो अगली बारी तुम्हारी इकोनॉमी की है। और ये वही इकोनॉमी थी, उनको अंदाजा हो गया कि जो फौज सिर्फ 6 घंटे में 70 बिलियन डॉलर उड़ा कर रख सकती है, वो जब अडानी और अंबानी की एम्पायर्स के ऊपर हमला करेंगे तो क्या होगा। क्या? यही वजह थी कि भारत रोता पीटा ट्रम्प के पास पहुंचा। कुछ भी रोता पीटा सऊदी अरब के पास पहुंचा। रोता पीटा यूएई के पास पहुंचा। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि बचाओ बचाओ के 2047 का जो ख्वाब है वो चकनाचूर हुआ जाता है। बचाओ। स्टाइल मारते मारते कर्जे में यहाँ तक डूब चुका हूँ मैं। तो ये शिकस्त जो है मैं समझता हूँ कि ये तन्हा
मोदी की शिकस्त नहीं है, इंडिया की नहीं है, ये इजराइल की भी शिकस्त है, ये अमेरिका की भी शिकस्त है, ये फ्रांस की भी शिकस्त है, और ये पूरा यूरोपीय ममालिक की भी शिकस्त है। अल कुफ्र मिल्लत वाहिदा, जितनी भी कुफरी ताकतें हैं उन सब की शिकस्त है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को एक ऐसे फतह से सरफराज फरमाया कि सब के सब शस्त्र रह गए। फटे तो फटे, नवाबी न घटे। 90 कराची में डॉक्टर इमरान फारूक के लन में कत्ल होने के मैंने इंग्लिश में लन बोल दिया ना, लंदन। उर्दू में क्या बोलेंगे? मगर भारत में बनी ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान को रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखा दिया है। रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखा दिया है। इंडिया की रिक्वेस्ट के ऊपर जंग रोकी गई है। पाकिस्तान ने अमेरिका को रिक्वेस्ट नहीं की कि आप जंग रुकवाएं। पाकिस्तान की ख्वाहिश थी पहले कि बड़े बीच में पड़ के इस जंग को रोकें, लेकिन इंडिया नहीं रुक रहा था। जब पाकिस्तान ने देखा ये रुकने वाला नहीं है और एज ए लास्ट रिजॉर्ट बुनियानुम मरसूस ऑपरेशन लॉन्च किया, तो इंडिया को समझ आ गई कि पाकिस्तान ने हमें टेक्नोलॉजी में अब फेल कर दिया है। जो हम ख्वाब देख रहे थे वो तो चिकनाचूर हो गया। फिर उन्होंने रिक्वेस्ट की, और ये बात मैं नहीं कह रहा, CNN पे बैठे हुए क्रेडिबल साफी, BBC पे बैठे हुए साफी कह रहे हैं, ये पाकिस्तान के साफी या इंडिया के साफी नहीं है। उन्होंने इस खबर को डिस्क्लोज कर दिया है कि ये इंडिया की रिक्वेस्ट के ऊपर। टर्की बॉयकॉट, टर्की के बाइकाट पे सर, इस पर भी हम शीघ्र आपसे जरूर सर। बुढ़िया तू तो मरेगी, मुझे भी मरवाएगी। योमिका सिंह हरियाणा की जाकर जमात। योमिका सिंह हरियाणा की जाकर जमात। सपा की घिनौनी जातिवादी मानसिकता फिर बेनकाब, सेना की बहादुर बेटी का अपमान। What are Pakistani politicians up to? Well, Shehbaz Sharif did something very original. He visited an air base struck by India. Sounds familiar? It should, because yesterday Prime Minister Modi did the same thing. He spoke with an S-400 and a MiG-29 in the backdrop. And Shehbaz? He too spoke with a missile in the background. Not a real missile, but a banner with a missile printed on it. Meanwhile, his ministers are keeping busy. One of them has unearthed raw footage of a Rafale being destroyed. Take a look at this. तो कोई ईंट भेज दिया, किसी ने जो है बालू भेज दिया, तब तो मस्जिद बनती है। इतनी मेहनतों के बाद ये मस्जिद बनी है और एक दिन के अंदर अंदर ये तोड़ के चले गए। इसका जवाब कौन देगा? कितने सालों से बन रही थी? 1999 से मस्जिद बन रही है। आप जोड़ लीजिए कितनी मेहनतों के बाद बनी होगी ये मस्जिद। और आप आए एक दिन में तोड़ के चले गए। किस कानून के हिसाब से छोड़े? ये कानून के हिसाब से हमारा देश चल रहा है कि मनमानी चल रहा है? शाह है ना, तो शाह ऐसी बात करेगा। कोई भी शाह देशभक्त नहीं है। जो शाह है ना, बार बार बोल रहा हूँ, शाह, ये सब पीछे से वार करने वाले लोग हैं। तो 6 जेट फाइटर्स इंडिया के गिराए गए, एक UAV गिराया गया, वो उनको ऑब्वियसली हजम नहीं हुआ। उसके बाद डिप्लोमेटिक, और ये मैं नहीं कह रहा, ये
टेलीग्राफ क्या लिखता है? पाकिस्तान एयरफोर्स इज अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ द स्काइज। अल्हम्दुलिल्लाह। हेलो भाई, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। ठीक है, जाओ गर्मी के दिन में आना। ऐसा क्या गुनाह किया? जल्दी वहाँ से हटो, तेरा माइक